हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, मन ही मन में उनका ध्यान कीजिए। जो भी आपने अच्छा पल उनके साथ स्पेंड किया है उसको ज़रूर याद कीजिए। सो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ आपके पार्टनर आपके और इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है बेसिकली। सो जो लोग नए हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स सी कि ये व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एनर्जी डेफिनेटली बहुत हाई है क्योंकि मेरे हाथ से कार्ड्स एकदम से कैसे गिर रहे हैं आप देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, दूसरा हम डेक थोड़ी देर में यूज़ करेंगे क्योंकि पहले मैं देखना चाहती हूँ कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, इस कनेक्शन को लेके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर। मैं आप सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के कोई भी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उनकी करंट एनर्जी क्या है उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। ओके, we'll take some more cards. ये कार्ड्स इनको क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं अभी। ये जो आप रीडिंग देखने आए हैं ये करंट एनर्जी के बेसिस पर ही मैं आपको बता रही हूँ। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. I feel you even though we are apart. We both know I'm not the one for you. You were the best thing in my life. I'm grateful for the spiritual lesson. You don't know how hard it was to let you go. I'm becoming a better person. I know that I crossed the line with you. I love you. I hide who I am really. Okay, from you. Okay, well, आपको सभी कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। सो मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन। लाइक आपके पास डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। वाई आई एम सेइंग दिस, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन था क्या दीदी ये मेरे बारे में सोचता है, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। यस, ये पार्टनर, आपके जो ये पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं डेफिनेटली। और ये व्यक्ति आपसे हाईली बहुत अट्रैक्ट हो चुके हैं। मे बी आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है वो एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। मतलब मे बी आप दोनों बहुत पहले फ्रेंड्स की तरह रहे हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। एंड धीरे धीरे योर पार्टनर स्टार्ट लाइकिंग यू एंड यू ऑल्सो स्टार्ट योर पार्टनर। दोनों के दोनों को एक दूसरे का साथ, दोनों को एक दूसरे की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि उसके तुरंत बाद आपके पार्टनर में ईगो, बॉसीपन, अपनी चलाना, ये चीज़ें भी इन्होंने बहुत जल्दी डेवलप की थी। अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत सालों से मुझे जानते हैं, मैं कभी भी शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आप दोनों अलग भी हो ना, देन ऑल्सो
यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि इनको फील नहीं हो रहा कि आप इनसे अलग हो या आप इनसे दूर चले गए हो, क्योंकि ये आपके बारे में डेली ही सोचते हैं। इनके दिमाग में डेली चलता है आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। और हाई चांसेस है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं। आपके अकाउंट को देखा जा रहा है, आप फेसबुक पर क्या करते हो, इंस्टा पर क्या करते हो, या जहाँ भी आप अवेलेबल हो, व्हाट्सअप स्टेटस या कुछ भी आप लगाते हो, तो आपके ऊपर बहुत नज़र बांध रखी है इस इंसान ने। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई मिडल मैन है जिससे आपके पार्टनर आपके बारे में पूछताछ करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मिडल मैन मतलब मिडल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी मिडल कोई पर्सन है जिससे वो आपके बारे में बहुत सारी बातचीत करते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। मे बी या तो आप मैरिड है या ये मैरिड है, या फिर आप दोनों के मिलने से पहले कोई रोमांटिक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स उसी तरीके से आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आपके पार्टनर के घर में कोई पेट हो सकता है। अब किसके घर में डॉग है आई डोंट नो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं इन दिनों। उनके दिमाग में घर बनाना, गाड़ी खरीदनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही हैं। बेबी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। ये व्यक्ति आपसे हाईली आकर्षित है। आपके बारे में सोचना, आपके लिए केयर करना, आपके लिए लव फील करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है कि कुछ बातें थी जो रह गई, जो ये आपको आज तक नहीं कह पाए। तो मैं आपको बता दूं कि यस, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्टेबल कनेक्शन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। इस इंसान ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, आपको बहुत दुख भी हुआ है, आपको ऐसा फील हुआ कि आपके साथ धोखा हो गया, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। आई हाइड, ये जो थे इन्होंने वो छुपाया। ब्रेक डाउन एक जो आया ना आप दोनों के कनेक्शन में, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इस चीज़ से आपको ये फील हुआ, मेरे व्यूअर्स को ये फील हुआ कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। बट बहुत सारी चीज़ें थी जो ये आपको नहीं बता पाए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जैसा कोई हो नहीं सकता। मे बी आपके टैलेंट से बहुत ज़्यादा आकर्षित है, मे बी आपकी ब्यूटी से भी आकर्षित है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आया है ना, कार्ड दोनों चीज़ें कह रहे हैं, आपका टैलेंट और आपकी ब्यूटी। एंड यू आर अ पैक ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। हाईली चांसेस है, और यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं। यहाँ दो कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, जो कि जिसकी यंग एज में मैरिज हो गई फैमिली के अकॉर्डिंग, और इनको आपसे मिलकर के आपसे प्यार हो गया अगेन। और ऐसा दिख रहा है कि अपने पार्टनर के साथ ये खुश नहीं थे, या तो ये डाइवोर्स ले रहे हैं या डाइवोर्स ले सकते हैं, या इनके घर में कला कलेश चल रहे हैं आपको लेकर के। ओके, इनको लगता है कि आप जो हो, आप इनकी लाइफ के बेस्ट पर्सन हो, लाइक यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। इनको आपके जाने के बाद रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करंट एनर्जी की। तो आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं पास्ट की बातों को, क्या कि आप इनकी लाइफ के बेस्ट पार्ट थे। ओके, सी द कार्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं क्लियरली। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे कुछ गलती हो गई है, और वो गलती इस कदर की हो गई है कि अब ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। शायद अब आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं, राइट। तो एक मुझे यहाँ ना एक ये आपके पार्टनर जो है ना आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल है, खिंचाव है। और ये देखो कार्ड भी आया है, एक स्ट्रॉन्ग किंग और स्ट्रॉन्ग क्वीन की एनर्जी है। उन्हें कहीं ना आपके पार्टनर को ना कंट्रोल नहीं हो पाता है आपको लेकर के। और इनके अंदर एक बॉसीपन है, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप
इनकी डिज़ायर बन चुके हो, आपको मतलब पाना चाह रहे हैं ओवरऑल। लेकिन इनके अंदर जो ये कार्ड आया ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये कहाँ जाएगी, है ना, थोड़ा एक माइंड सेट है ये मेरे पास ही आएगी। तो आई कैन सी कि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बट ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि आपके पास इनको नहीं आना, ठीक है। एंड आपको क्विट करना इस व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। मैं जो लोग जानना चाहते थे मैं आपको बता दूं, यस ये पर्सन आपको क्विट नहीं कर सकते हैं। इनको आपसे ऑब्सेशन है। ये देखिए, यू डोंट नो हाउ इट वॉज हार्ड टू लेट यू गो। आप देख रहे हैं कार्ड, तो इनके लिए ना आपको दूर भेजना बहुत मुश्किल था, आपसे दूर होना बहुत मुश्किल है। आपके बारे में डेफिनेटली सोचते रहते हैं ये, ठीक है। आपको ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट मानते हैं। जितना भी इस इंसान की लाइफ में लोग आ जाएं, पर आप जैसा इनको लगता है कोई नहीं है। लाइक आपको कंपटीशन में कहीं देखते ही नहीं है। यू आर द बेस्ट, सर्वोपरि, सबसे ऊपर मानते हैं। आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगी है, बहुत गंदी नज़र लगी है। ये व्यक्ति आपको पागलों की तरह प्यार करते थे, शायद कुछ आपसे गलती हो गई और ये कनेक्शन आप दोनों का एक पब्लिक इशू बन गया। क्योंकि आई कैन सी मे बी आपकी फैमिली और इनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हुआ है और बहुत लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी तक ये बात पहुंची है। ओके, मुझे यहाँ गाइस एक चीज़ दिख रही है कि आपको खोने से ये खुश नहीं है, क्योंकि आपका तोड़ नहीं है इनके पास। ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। शायद अब आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, आप अब इनको कॉल नहीं करते, शायद ये इनडायरेक्ट मैसेज देते हैं और आप अब इनकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं। आपके दोनों कनेक्शन में एक तो नज़र बहुत लगी है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। आपको, मेरे व्यूअर्स को, बहुत सारे टेस्ट देने पड़े हैं, एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी है और शायद ये मैटर आपका पुलिस कोर्ट कचहरी तक भी गया हो। आपके पार्टनर बहुत शक्की हो सकते हैं, कंट्रोलर हो सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत गुस्से वाले दिख रहे हैं। मे बी मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, आपकी कन्या राशि हो सकती है। ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो सभी 12 राशियों के लिए मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, बट नंबर जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 5 रिफ्लेक्ट हुआ है। मे बी आपका या आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आप मिले हो आपके पार्टनर से, या है ना एनिवर्सरी डेट हो सकती है आप लोगों की। 5 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 6 हाईली आया है, नंबर 9 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, ओके, नंबर 4 हो सकता है। ये कुछ नंबर्स हैं जो हाईली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर ने शायद आपको कुछ अदर नंबर से कॉल की हो, मैसेज देने की कोशिश की है, सामने से डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। ये एक्चुअली पब्लिकली शो नहीं करना चाहते हैं आपका और इनका रिलेशन। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और पब्लिकली बताने से आपका और इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। शायद इनको बहुत लड़ना पड़ रहा है इस कनेक्शन को लेकर के, अपनी फैमिली से या समाज से। ये जो भी पर्सन है बहुत ही अपनी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कहते हैं ना, एक सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है, इमेज वाले इंसान है। ऑब्वियसली बहुत नाम कमाया है, शोहरत है। शायद इन्होंने आपसे कभी ये भी बोला हो कि इनको आपसे मैरिज करनी है। ये एज्यूम करते हैं आपसे शादी, आपसे बेबीज़, आपसे एक फैमिली बनाना। शायद जब इनको आपका साथ देना था उस समय ये अचानक छोड़ के भागे हैं आपको। अचानक भागा ये इंसान। आपने इस इंसान को भगवान की तरह माना होगा और आपने सोचा भी नहीं होगा ये इंसान मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। एंड दैट वाज द टाइम, जो कहते हैं ना एक लाइफ में इंसान कमज़ोर हो जाता है, उस चीज़ से आप उभर रहे हो। वो समय जब ये व्यक्ति आपको छोड़ के गया और आप टूटे हो, एंड काउंसलिंग, रीडिंग से आप बहुत हद तक संभले हो, बहुत हद तक। जितना भी इस इंसान की लाइफ में लोग
आ जाए, पर आप जैसा इस इंसान को आज की डेट में इनको कंफर्म हो गया नहीं है। ये व्यक्ति आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता है, एक रोमांटिक कनेक्शन में आना चाहता है। मुझे यहाँ पे कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। आपको ज़रूरत नहीं है इनको कांटेक्ट करने की, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है। देखिए, इन्होंने आना ही आना है, ये बात आप मुझसे लिखवा लो, आना है इनको। थोड़ा सा कहते हैं ना, कान के कच्चे हो गए, दूसरों की बातों में बहक गए, कहाँ जाएंगे? आपके जैसा लॉयल इंसान इनको नहीं मिलने वाला। आपने इनको बेस्ट दिया। कहते हैं ना, जब इंसान की थाली में हम बहुत ज़्यादा परोस देते हैं तो वो इंसान को कदर नहीं होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ हुई है। द सेम थिंग हैपन एक्चुअली। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूँगी, ये व्यक्ति अब मिस कर रहे हैं वो सारी पास्ट की यादें, आपके साथ बिताया हुआ टाइम पीरियड। एंड इस इंसान को मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको आपसे वापस वो कनेक्शन चाहिए। बहुत परेशान है ये व्यक्ति। शायद इनकी फैमिली इनके बहुत एंटी है, अगेंस्ट है। जिन लोगों के साथ ये है उनके साथ ये खुश नहीं है। आपके साथ आना चाहते हैं, आप आ नहीं रहे, और इनके अंदर इतनी शर्मिंदगी है क्योंकि इन्होंने आपको सच में आपका हार्ट ब्रेक किया। वो टाइम जब आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, इनको याद कर रहे थे, उस टाइम पर ये आपको छोड़ के भागे हैं। और आज आप दोनों के रोल्स ना रिवर्स हो चुके हैं। मतलब रोल्स आदान प्रदान हो चुके हैं। मतलब जो आप थे वो ये बन चुके हैं। मतलब अब ये रो रहे हैं, मिसिंग कंडीशन में हैं, इनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है। ओके, इनको बहुत रिग्रेट है। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, इनको रिग्रेट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेजेस दीजिए। इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है, मुझे और मैसेजेस दीजिए। देखो, मैंने आपको एक ही बात बोली ना, इन्होंने गलत तो किया है, बहुत गलत किया, क्योंकि आप इनको अपनी लाइफ, अपनी सब कुछ मानते थे, मगर आपने इनको इतना ट्रस्ट ब्लाइंड किया। आपको था कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन यही इंसान धोखा दे के गया। तो अब जब इनको रियलिटी सामने आ चुकी है, इनको आपसे डर लग रहा है कि ये वापस कैसे आए। मैंने कहा ना, ये इंसान प्लाटिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इनको अपने आप को बदलना है। कुछ गलतियां हो गई, शायद आपके ऊपर डाउट्स किया या आपको गलत समझ लिया। इनवाइट योर फियर्स टू टी। ये इंसान आपको कॉफ़ी, टी, लंच, डिनर, कुछ भी एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ इनको आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये इनवाइट करना चाहते हैं, जहाँ पर इनको डर लग रहा है कि आपको कैसे इनवाइट करें, कि आप आओगे भी कि नहीं आओगे। एक्चुअली ये इंसान ना पिछले कई समय से ना सोचे जा रहा है, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। उसमें क्या है, समय बहुत निकल गया। अब इनका दिमाग ये कहता है कि मुझे नहीं ज़्यादा सोचना, मुझे एक्शन लेना है। मतलब इनको आपके पास आना है। इतना धीमे धीमे चल रहे हैं, समय निकल गया। प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे उसको गिफ्ट दिलाने हैं, मुझे उसको ऐसे सॉरी बोलना है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। तो सोचने का टाइम जा चुका है। ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको एक कहते हैं ना कि इनको जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट इनको आ चुका है कि आप ही हो राइट पर्सन जिनके पास इनको आना है। और इनको ना बहुत सारे डाउट्स थे कि आप सही इंसान नहीं हो, आपके लिए शायद किसी ने भड़का दिया था, है ना। तो इनको अब वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि नहीं, अब मुझे मेरी गलती को सुधारना है। तो यहाँ पर आप दोनों की ही इच्छाएं ना मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी इच्छा है इनकी और जो भी इच्छा आपकी है, ऑब्वियसली आप भी चाहते हो एक अच्छा रीयूनियन हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, है ना। और ये इंसान को लगता था कि पता नहीं आप क्या ही कर दोगे, राइट। तो आई कैन सी कि दोनों की इच्छाएं पूरी होती हुई डेफिनेटली दिख रही है। और जितना भी इस इंसान ने आपको गलत समझा था ना,
इनको क्लियर हो चुका है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और एक अच्छा बेस्ट कनेक्शन बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई व्यक्ति आया हो या आ सकता है, ये अब आपको डिसाइड करना है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर है यही आएंगे। ये एक कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, ये नहीं पसंद करेंगे कि आप किसी और से बात करो, किसी और से कुछ भी रिलेशनशिप रखो। इनको पसंद ही नहीं है कि आप किसी से भी कनेक्टेड रहो। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि न्यू कनेक्शन या न्यू पार्टनर से ज़्यादा ये करंट जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं यही पार्टनर आएंगे। ये आपको लग रहा है कि आपके साथ नहीं है, लेकिन इनकी नज़रें जो है ना वो आपके ऊपर है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि ये इंसान क्यों अब काम करना चाहता है। वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क फॉर दिस कनेक्शन, है ना। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। मैं दूसरा डेक लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ये इंसान अब इस कनेक्शन पर काम क्यों करना चाहता है। Why this person wants to work for this connection? So यहाँ पर देख लेते हैं कि अब ये इंसान इस कनेक्शन पे क्यों काम करना चाहते हैं। What is the reason why this person wants to work for this connection? ये इस रिश्ते पे अब क्यों काम करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, मेंट, रियूनियन। ओके, मैंने कहा था ना ये इंसान भागा था, आई टोल्ड यू ना, और वही कार्ड आया है, न्यू चैप्टर। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इनको ना लगा नहीं था ना कि इन्हें ऐसा लगा था कि आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे तो ये आपको मिस करेंगे। मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता दूँ, ये इंसान आपको बहुत मिस करने लग गया है जब से आप सही में चले गए हो, कम्प्लीटली चले गए हो। तो इनको फील बैड हो रहा है कि आप क्यों चले गए, वाई दिस, लाइक इस कनेक्शन में ऐसा क्यों हुआ है। ये आपके पास एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, सीक्रेटली आएगा, कोई कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। इनको इफ़ेक्ट हो सकता है, मैं आपको बता दूं, ये मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और एंग्जाइटी होती है, नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बट मुझे लगता है कि आपने जो किया है, यू हैव डन द राइट थिंग, आपने बहुत सही किया। क्यों सही किया? क्योंकि ये इंसान डिज़र्व करता है। इसने आपको सैबोटेज किया था, भागे थे, और ये इंसान नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। इन्होंने आपको ये दिखाया कि आपके साथ है, बट ये आपके साथ नहीं थे, कम्प्लीटली नहीं थे, और आपको ये छोड़ के भाग गए, राइट। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, ओके, एंड देयर आर चांसेस जहाँ पर आप खुद डिप्रेशन में रहे हो इनके लिए कई टाइम तक। लेकिन अभी मुझे ये व्यक्ति दिख रहे हैं कि स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको मान सम्मान नहीं दिया। रियूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को। सी द कार्ड, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। ये रियूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये आपको किसी आईडी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फेक आईडी से। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है, इनको लग रहा है कि ये फिर से ना फंस जाएं। तो कर्मा फेसिंग तो हुआ है, लाइक जब इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बद्दुआएं लगती हैं, और वही इस केस में मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपने इनको स्टॉक करना, शायद चेस करना शायद आपने बंद कर दिया। अब इनको लग रहा है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मूव ऑन कर जाएगी, और अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेके। डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन में काम करना चाह रहा है, ये इंसान मेंड करना चाहता है, क्योंकि इसको आप चाहिए। मैं ये बोलूँगी, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मुझे यहाँ कम्युनिकेशन कॉल आता हुआ डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके, एंड दिस इज़ अ गुड साइन फॉर यू। आपको परेशान नहीं होना, आपको हिम्मत नहीं तोड़नी है, क्योंकि ये आपके अंदर देख रहे हैं एज एन एम्प्रेस। आपने डेफिनेटली कुछ तो किया है, आपने मे बी अपने करियर के लिए कुछ किया, आपने कुछ रिचुअल्स किए हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें अच्छा होने शुरू हो गया है, आकर्षित हो रही है चीज़ें, राइट। तो इस इंसान को आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। आपके साथ ये इंसान जो है सोल कनेक्शन फील करते हैं, सोल टाई फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये हमेशा आपके साथ कनेक्टेड है, ओके।
और मुझे यहाँ कुल मिला के बताऊँ, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ लोगों के सवाल थे, दीदी आप कहाँ बिज़ी हो? मैं रिचुअल्स और हीलिंग में बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का काम आ रखा है, आप ही लोगों का मैं काम कर रही हूँ, जिस वजह से मैं रीडिंग नहीं ला पा रही थी। बट ठीक है, अभी मेरा काम काफ़ी हो चुका है, क्योंकि अभी नवरात्रा आ रहे हैं। नवरात्रा में भी यहाँ पे मैं हीलिंग्स, अगर जिसको हीलिंग्स करानी हो वो डेफिनेटली ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, रीडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि नाउ द थिंग इज़ कि अभी बैक टू बैक फेस्टिवल्स आने शुरू हो जाएंगे। और जिसको भी क्रिस्टल्स लेने हैं, ब्रेसलेट लेनी है, इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं आप, या आपके घर तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी रेगुलर रीडिंग लेकर के आती रहूँगी, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जी को। और आपके पार्टनर मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर किसी आईडी से या कॉल करते हुए आपको दिख रहे हैं। 15 घंटे में भी कॉल आ सकता है, 15 मिनट में भी, ये रीडिंग देखते देखते में कॉल आ सकता है। पॉजिटिव रहिए, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, क्लेम करें। अगर आप दूसरे धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स जरूर लिखें। सी यू सून।